हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइटेस्ट परसेप्शन। सो आज की जो हमारी वीडियो जो है वो बेसिकली हमारा पार्ट 3 होने वाला है, हाउ टू कवर कोर सब्जेक्ट्स ऑफ यूपीएससी। ठीक है। सो आज हमारा जो पार्ट 3 है ना, उसमें हम लोग हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक हेल्प चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपनी कॉपीज़ और पेन अपने साथ लेके बैठें, बिकॉज मैंने जो पीपीटी बनाई है ना उसमें टॉपिक्स तो मैंने लगभग कवर किए हैं, बट वो टॉपिक्स ना इतने कोर में नहीं हो पाए जितने आपको बेसिकली आपको एग्जाम के लिए ज़रूरत है। तो लास्ट में मैं कुछ टॉपिक्स बोलने वाली हूँ ना, वो टॉपिक्स आपको जो मेजर आपको फोकस करना है ना, वो जो मैं टॉपिक्स बोलूँगी ना लास्ट में उन पे करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो मैंने टॉपिक्स ऐड किए हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, बट जो मैंने जो इंपॉर्टेंटली छाटे वो टॉपिक्स है ना कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो उस टाइप्स के कुछ टॉपिक्स जो मैंने इसमें ऐड नहीं कर पाई, क्योंकि ऑलरेडी मेरी स्लाइड 2-3 पेज से ऊपर की हो गई थी स्लाइड, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला था, इसलिए मैंने ना उस पीपीटी को शॉर्ट में किया, क्योंकि मुझे आज आपको वीडियो भी देना था। तो इसलिए ना आप प्लीज़ एक तो अपना कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नहीं तो फिर लास्ट में प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपके फ़ोन में उन टॉपिक्स का। ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कोर सब्जेक्ट जो यूपीएससी के उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, कि बेसिकली हमारे जो यूपीएससी ना उसके 5 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको उन 5 कोर सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बताया था कि कौन कौन से उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1 में हिस्ट्री के बारे में बात की थी, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पार्ट 2 में हमने पॉलिटी एज वेल एज ज्योग्राफी के बारे में बात की थी, और आज हमारा पार्ट 3 जिसमें हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले। ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने बात की थी कि जो हिस्ट्री है वो हमारी बेसिकली जो हमारी हिस्ट्री है वो बेसिकली हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम लोगों ने देखा था कि जो एंशिएंट हिस्ट्री वो हमारा 25% सिलेबस कवर करता है, मिडिवल हिस्ट्री 95% सिलेबस करता है, और मॉडर्न हिस्ट्री हमारा 50% सिलेबस कवर करता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमको पढ़ने रहते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट आउट करके दे दिए थे। इसके बाद हम लोग को देखते मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने के रहेंगे एग्जाम से, जो आपको प्रीलिम्स में, जैसे आपको पता है कि आपके पास 3 मंथ्स का टाइम पीरियड बचा है, ऐसे में हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी करें नहीं करें, अटैम्प्ट दे नहीं दे। तो ये वीडियोस ना उन लोगों के लिए रहती है कि आप क्या क्या पढ़ के एग्जाम अपना अटैम्प्ट दे सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना अटैम्प्ट सिर्फ इस डर से नहीं देंगे कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ना ये गलत है। देखो यार, बहुत सारे टॉपर्स जो होते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे टॉपर्स का सिलेक्शन 3rd अटेम्प्ट में हो रहा है, किसी का 4th, किसी का 6th अटेम्प्ट में हो रहा है। तो ना सिर्फ इस डर से कि अपनी प्रिपरेशन नहीं है आप अपना अटेम्प्ट मत गवाइए, क्योंकि जो वहाँ पर एग्जाम में जाके बैठेंगे ना तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। यही बात ना मेरी मम्मी भी हमेशा जैसे कि मुझ में भी यही डर था कि मैं अटेम्प्ट नहीं दूंगी, मैंने ये सोचा था कि 21 ईयर्स में मैं अटेम्प्ट नहीं दूंगी, मेरा प्रिपरेशन नहीं है। बट मम्मी ने ये समझाया कि कोई भी एग्जाम तुम पहली बार दे रहे हो, यूपीएससी का अगर अटेम्प्ट तुम पहली बार दे रहे हो ना, तो तुम जब वहाँ जाके बैठोगे अटेम्प्ट देने ही चाहोगे ना, तो तुम मतलब डर जाओगे, तुम नर्वस हो जाओगे, तो तुम्हें जो नर्वसनेस है ना वो वैसे तुम्हारे साथ रहेगी। फिर तुम चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, और अगर तुम नर्वस हो तो तुम एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आई जाओगे, क्योंकि आपका माइंड उस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ना फर्स्ट अटेम्प्ट जो रहता है ना वो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देता है, चीज़ों को फेस करना सिखाता है। आपको पता चलेगा कि आप अटेम्प्ट जाके जब वहाँ एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो आपको जब पहली बार अपने बोर्ड एग्जाम देते हैं ना, तो कैसा रहता है, हम लोगों को डर रहता है कि हमारा बोर्ड का पहला पेपर है। बट सेकंड थर्ड पेपर में क्या होता है, हम उस चीज़ से अडेप्ट हो जाते हैं कि हाँ हमको बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, हम बिल्कुल नर्वस नहीं रहते हैं। तो ऐसी चेकिंग होगी, ये होगा बोर्ड एग्जाम में, तो वो यूपीएससी के साथ रहता है कि पहला अटेम्प्ट में हम ऑलरेडी इतने नर्वस रहते हैं ना। तो इसलिए अपना अटेम्प्ट सिर्फ इस डर से कि हमारी प्रिपरेशन नहीं, आपको गंवाना नहीं चाहिए, आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। और अपना देखिए आपको कितना आता है, आपको कौन कौन से टॉपिक है जो आपको अच्छे से आते हैं, वहाँ बैठेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक आपको आता है, क्या चीज़ें आपको उस वक्त दिमाग में याद आ रही है एग्जाम के टाइम पे, आप क्या भूल रहे हैं, क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको अटेम्प्ट में देने पे ही पता चलेगा। तो इसलिए अपना अटेम्प्ट सिर्फ इस चीज़ से मत गंवाना कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपना अटेम्प्ट। ठीक है। तो अपनी तरफ से अपना कोशिश भी करो, अपनी पढ़ाई भी करो। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी सिर्फ सितंबर हुआ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, 25 मई को एग्जाम है। तो अभी भी आपके पास 7 महीने और 24 दिन है, 7 महीने नहीं, हाँ अक्टूबर से अगर देखते तो आपके पास 7 महीने 24 दिन का अप्रॉक्स आपका टाइम हो जाता है इस टाइप का। तो ना उस टाइम में आप बहुत मेहनत कर सकते हो, अपना जो शेड्यूल है उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइए, हो सके तो कम से कम 5 से 6 घंटे तो अपनी तैयारी कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप ना अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, चीज़ों को याद करने की। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, उस टॉपिक के पीछे पढ़ने से तो अच्छा होगा आप उस टॉपिक के पीछे मत पढ़िए, और जो टॉपिक आपको अच्छे से आ रहा है समझ में, आप उस टॉपिक को देखिए ना। बट हाँ, टॉपिक कुछ भी छोड़ना नहीं है, जैसे अगर जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, उसका एटलीस्ट ज़्यादा नहीं पर एक ओवरव्यू तो ले लीजिए।
तो ये आपको करना है और अपना अटेम्प्ट सिर्फ इस डर से नहीं गंवाना है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। अटेम्प्ट दीजिए, अपना बेस्ट कीजिए। और हम लोगों ने जैसे क्या उसके बाद हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में देखा था कि मॉडर्न हिस्ट्री हमारा 50% सिलेबस कवर करती है। उसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हो गए थे कि ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने रहते हैं। इतने सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटी। पॉलिटी में मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी का जो रहता है उसमें स्टेटिस्टिक्स और करंट पोर्शन रहता है। स्टेटिस्टिक्स जो रहता है वो हमारा 70% पोर्शन कवर करता है यूपीएससी का सिलेबस का, और करंट हमारा कितना करता है 30% करता है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि आपको करंट अफेयर से अपडेटेड रहना ही रहना है, वो हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। करंट अफेयर्स में से हर बार ज़्यादा नहीं, बट हाँ 10 के अप्रॉक्स क्वेश्चन, 10 to 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड आ ही जाते हैं। अब वो डायरेक्टली करंट अफेयर्स में से नहीं आता है। करंट अफेयर्स में कोई इवेंट बोल रहा है, कोई प्लेस बताइए, तो उस प्लेस का पूछ लेंगे, उस प्लेस को नाम दे देंगे, उस प्लेस की कैपिटल दे देंगे, उसमें कोई माउंटेन रेंज होगा वो दे देंगे, बोलेंगे कि आप पेयर बताइए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। यूपीएससी डायरेक्टली नहीं पूछेगा करंट अफेयर्स में से कि डायरेक्टली पूछ लेगा, बट पूछेगा वो कहाँ से, करंट अफेयर्स में से, क्योंकि उसके पास भी एक लिमिटेड सब्जेक्ट से वो उसके पास भी लिमिटेड कंटेंट होता है, तो उसी में से उसको क्वेश्चंस पूछने देते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि करंट अफेयर्स को बिल्कुल छोड़ दे, उनको छोड़ना नहीं है, उनको भी हमको करना है। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि अपनी मैगजीन्स फॉलो कर सकते हैं। जो करंट अफेयर्स मैगजीन्स आपको गूगल पे अवेलेबल होगी, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस अपनी मैगजीन्स डाल दीजिए, उनको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम कम है आपके पास। तो जैसे जनवरी और हो सके तो जनवरी 2024 से लेके तो 2024 जनवरी से लेके तो अपना बेसिकली मई में एटलीस्ट 20 मई तक तो आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना ही है। 20 मई 2025 तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हो सके तो एग्जाम वाले दिन का भी पढ़ के जाइए करंट अफेयर, क्योंकि ना करंट अफेयर्स आपको एग्जाम तक का सारा करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी पिछले 1 से 1.5 साल की करंट अफेयर्स ही पूछती है। मतलब जनवरी 2024 से लेके तो आपके मई 2025 के बीच में ही आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था पॉलिटी में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने के रहते हैं, गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज में, पॉलिटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा मैंने बताया था जुडिशरी में आपको पढ़ना है अपने कोर्ट्स वगैरह के बारे में। मिसलेनियस टॉपिक्स बताए थे कुछ कि यूपीएससी 42nd अमेंडमेंट, इमरजेंसी प्रोविजंस, इंटर स्टेट रिलेशन, कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या क्या पावर्स दी गई है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में आपको पढ़ना था। साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। इसके अलावा करंट पोर्शन में कोई भी अगर अमेंडमेंट चेंजेस अभी हुए, कोई गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम्स इनिशिएटिव्स निकाला है, कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कुछ भी इश्यूज वगैरह अगर अभी आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो वो देखना है। और कोई भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस वगैरह में उनके वर्क में कुछ चेंजेस हुए, कोई न्यू इंस्टीट्यूशन बना है, तो वो देखना है आपको। और मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपको जो बुक फॉलो करनी है वो होगी आपकी एम लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है। और हिस्ट्री में मैंने आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक बताई थी। हिस्ट्री में मैंने आपको बोला था कि एंशंट के लिए आप ले सकते हैं अपनी आर एस शर्मा ले लीजिए। एंशंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा हो जाएगी अपनी। और मेडिवल के लिए अपना बिपिन चंद्र हो सकता है। बिपिन चंद्र। स्पेक्ट्रम हो जाएगी हमारी मॉडर्न के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने बोला था कि तमिलनाडु बोर्ड की ओल्ड एनसीईआरटी 11th-12th की, ओल्ड एनसीईआरटीज, क्योंकि आपका आर्ट एंड कल्चर भी कहीं ना कहीं कवर करवा देती है। सब सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक रहता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटीज हो जाएगी हमारी तमिलनाडु बोर्ड की। पॉलिटिक्स के लिए एम लक्ष्मीकांत हो गई। ज्योग्राफी के लिए हमारी एनसीईआरटीज हो जाएंगी। मैंने एक बार आपको बिल्कुल जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया वो सब इसका मैं एक बार ओवरव्यू दे दिया है। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज आपको जीसी लियोंग पढ़ना है। नोट्स फॉलो कर सकते हैं किसी भी कोचिंग के। करंट अफेयर्स तो करने ही करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ज्योग्राफी है उसमें हमारी फिजिकल, इंडिया की फिजिकल फीचर्स हो गए, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाती है हमारी। और उसके बाद आती है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, सॉरी ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। अब हम आ जाते हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ना आपको जैसे कि हमारे ना साइंस में आपको होता है कि हमारे हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स होते हैं टेक्नोलॉजीज वगैरह के बारे में। तो आपको बायोलॉजी में बेसिकली आपको सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये जो टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने हैं। अब
सेल्स के बारे में पढ़ना है आपको। इसके अलावा हमारे कुछ भी इवोल्यूशन जो जैसे अभी देख रहे होंगे कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो हमारे इंडियंस हैं उनकी हाइट्स में थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, हाइट्स कम हो रही हैं। जिसके पहले के कंपैरिजन में अगर आप देखिए तो हाइट्स कम हो रही है। हमारे बहुत सारे चेंजेस ऐसे हमारे ह्यूमंस में एज वेल एज हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो वो आपको ना वो इवोल्यूशन पढ़ना है, इकोलॉजी पढ़ना है, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सी जैसे टेक्नोलॉजीज हमारी आ रही है तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिक्स में आपको मैकेनिज्म पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ना है, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे आपको ये सारे कंटेंट मिल जाएंगे। इसके लिए बुक्स वगैरह क्या है वो भी मैं भी आपको आगे बताने वाली हूँ। बात आ जाती है हमारी टेक्नोलॉजी की। ये तो हो गया था हमारा साइंस वाला टॉपिक अभी तक ऊपर कि हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से क्या क्या पढ़ना रहता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो अपनी, नहीं मैं लास्ट में बताऊंगी आपको, बुक्स में लास्ट में बताऊंगी कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं अभी लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, तो ना टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आप बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, जो हमने देखा हुआ आईटी। तो आईटी के लिए बेसिकली आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, एआई, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सब हमारी क्या है, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हमारे रेगुलर बेसिस पे भी आपने इन टर्म्स को सुना होगा। एआई अभी बहुत चल रहा है हमारा, तो आपने एआई में अगर बेसिकली चलो एआई में कुछ सुना नहीं हो, आपने ये तो सुना होगा ना, मेटा एआई, व्हाट्सएप पे न्यू अपडेट आया है अभी रिसेंटली। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे जो हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन जो क्राइम्स वगैरह होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में सुना होगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, ये सब आपने सुन के रखे हो। इस स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में, सैटेलाइट के अभी रिसेंटली जैसे कि चंद्रयान 4 जो है वो उसकी तैयारी चल रही है, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी चंद्रयान 4 की। चंद्रयान 3 रिसेंटली मतलब लास्ट ईयर वो हुआ था, चंद्रयान 3 हमारे इंडिया ने अभी किया था, तो उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ना है कि कौन से प्रोग्राम में चंद्रयान, अब देखो चंद्रयान 4 जैसे क्या बता दिया, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी कभी कह नहीं रही हो आ सकते, बट पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। जैसे उन्होंने सारे चंद्रयान 1 से लेके 4 तक लिख के दे दिए और बताया कि चंद्रयान इस तरफ लिख दिया, चंद्रयान 1 से लेके 4 तक, इधर उनके ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर सही है। तो ये तो यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है कि पेयर्स वाले बताने कि कौन सा पेयर सही है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन, रॉकेटली, आपको देखा होगा कि अभी मून से हम मून पे से वो लाना है, सब्सटेंसेस लाने का चल रहा है कि मून पे से कुछ भी हम सब्सटेंस लेके आए ताकि हम मून की स्टडी कर सकें। ऐसे अलग अलग मतलब बहुत सारा अभी चलता है, तो वो आपको ना स्पेस के बारे में जो भी चलता है स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ना है। इसके अलावा आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, वैक्सीन्स में कोविड-19 वैक्सीन हो गई अभी, और भी बहुत सारी वैक्सीन जैसे क्या हमारी चलती है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे चिकन पॉक्स की वैक्सीन हो गई, और भी बहुत सारी। इसके अलावा कोई भी नई डिसीज़ आई है अभी, अगर कोई भी नया वायरस, कोई भी नई डिसीज़ आई है, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना होता है, और उसमें उसके लिए क्या क्या करा गया है वो भी आपको पढ़ना होता है। जैसे कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 के लिए, कोविड-19 एक वायरस था और उससे क्या, उसके क्या क्या सिम्टम्स थे, उससे क्या क्या प्रॉब्लम शुरू हो रही थी, और उसकी वैक्सीन क्या थी, तो इसके बारे में पूरा जैसे हमने आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली क्वेश्चन आए थे कोविड-19 के, तो वैसे अगर अभी कोई न्यू डिसीज आई है तो उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये तो आपने सुन के रखा होगा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी एफिशिएंसी वाला जो टॉपिक है वो आपको कवर करना है। इधर अगर हम देखते हैं तो आपको एआई के बारे में पढ़ना है, मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, 5G टेक्नोलॉजी अभी बहुत चल रहा है, 5G टेक्नोलॉजी के बारे में देखना है, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोमेट्रिक्स हो गया। अभी देखना अभी बहुत सारे जो अभी फ्रॉड्स हुए थे ना यूपीएससी में, कुछ थोड़े बहुत फ्रॉड्स हो गए थे, तो उसकी वजह से बात है यूपीएससी ने बोल दिया था कि अब जो यूपीएससी क्या करेगा, बायोमेट्रिक फॉलो करेगा। मतलब क्या कि आपका जो आधार कार्ड है ना उससे लिंक करेगा, और आप जब सेंटर पे जाओगे तो भी आपका फिंगरप्रिंट या आईज या इस टाइप से कुछ बायोमेट्रिक कुछ भी नया अपडेशन लाएगा चेकिंग में, तो वो बायोमेट्रिक्स वाला जो है ना वो यहीं से आता है, तो इसको आपको पढ़ना रहता है अच्छे से, है ना। इसके अलावा जो हमारे इंस्टीट्यूशन है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडिया के, जैसे क्या हमारा इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, सीएसआईआर हो गया, आईआईटी हो गया, और हमारा
IIT की बात हो गया, हमारा NIC हो गया, तो इनको पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे कि इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे पहले इसरो से स्टार्ट करते हैं। हमारा इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पेन कॉपी लेके बैठिएगा लिखने के लिए। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। CSIR का होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। इसके बाद हमारा IIT का हो जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो सबने सुना होगा। और NIC का हो जाता है हमारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉलिसीज जो हमारी चल रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि हो गया नेशनल साइंस पॉलिसी, टेक्नोलॉजी विजन 2035, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो ये सब क्या है हमारे साइंस एंड पॉलिसी से, तो इनको एक बार आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, कोविड-19 वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि जो कोविड, ठीक है, इस पर देखते हैं हमने ना। तो इसके अलावा आपको पढ़ना है, तो कोविड जो 19 था ना, हमारा कोविड-19 से जो वैक्सीन डेवलपमेंट था ना, उसके बारे में आपको एक बार देख लीजिएगा, कोविड-19 का वैक्सीन डेवलपमेंट। इसके बाद जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो एक मिनट, कहाँ गया मेरा पेन, कहाँ गया मेरा, CRISPR, जो हमारी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है CRISPR, इसके बारे में एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसके बारे में एक बार आपको देखना है, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखना है। इसके अलावा हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो अभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में देखना है। ये न्यूज़ से जो हमारे प्रीवियस ईयर में भी इसमें क्वेश्चन आया है और ये न्यूज़ में चल रहे हैं, तो इनके बारे में देखना है, व्हीकल्स के बारे में। और एनर्जी स्टोरेज वाला जो टॉपिक है वो मैंने आपको पीछे भी बताया, तो वो आपको देखना है एक बार, एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आपको क्वांटम कंप्यूटिंग एडवांसमेंट देखना है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग एडवांसमेंट। थोड़ा सा कुछ अगर गड़बड़ लिखा गया हो तो प्लीज़ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग एडवांसमेंट लिखा है ना मैंने, तो इनको आपको एक बार देखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो होगा हमारे टॉपिक जो आपको और देखने के लिए बचे, ठीक है। रिसोर्सेज की बात करें, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने पढ़ाई के लिए, जो मैंने आपको बोला था मैं लास्ट में बताऊंगी, उसके बाद एक चीज़ और बताऊंगी मैं, पहले ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। रिसोर्सेज जो आपको प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं आप अपनी, कुछ रिपोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट आती है हमारी, नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी हो गई, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, तो आपको मतलब टाइम नहीं है कि आप पढ़ सकते हैं ना, तो आप सीधे अपने जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं वो हो गए हमारी 11th एंड 12th की NCERT, ये आपको बेस में हेल्प करती है। इसमें बेसिकली जो बायोलॉजी है ना, उसके लास्ट 4 चैप्टर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, 12th क्लास की बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं ना।
उसके बाद हो गया आपकी MC ग्रो हिल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक आती है, यहाँ लिख देती हूँ, पेन खा गया, MC ग्रो, अरे हिल की बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट्स पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम अरियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, पर उतनी काम की नहीं, ये हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो क्लासेस के नोट्स निकाल सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने ही देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स क्लासेस लेते हैं, आप उनकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक पेन का गया, पेन का गया, ये रहा। रवि अग्रहरी सर करके, रवि पी अग्रहरी करके एक सर है, उनकी बुक मार्केट में मिलती है, आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। वो बुक बहुत बेस्ट बुक है, इससे भी ज़्यादा अच्छी बुक है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो इसी UPSC के उससे बनी हुई है, तो उनकी बहुत अच्छी बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, रवि सर की बुक को। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको एक बार सारे टॉपिक्स जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जो हमारे पढ़ने के रहते हैं, उनके नाम बोलने वाली हूँ। तो अगर मैंने कुछ टॉपिक इसमें मिस कर दिया होगा तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो टॉपिक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा डीप में दिए हुए हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको जो टॉपिक्स बताए थे वो तो एक बता देते कि हाँ ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट ना ये जो टॉपिक्स है ना, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे चले जाते हैं। जैसे क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको डेवलपमेंट क्या हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पास्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, प्रेजेंट में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, और फ्यूचर में क्या क्या उन्होंने सोच के रखा है कि हमको क्या क्या करना है। जैसे कि आप देखते प्लेन्स बना के रखे होंगे उनने कि हमको ये करना ही है, 2025 तक हमको ये करना ही है। हमको जैसा आपने देखा होगा कि LPG जो सिलेंडर है उसको हटा के मतलब पाइपलाइंस वाला LPG करना है, और हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हो सके तो सोलर एनर्जी से करना है। तो इस टाइप से जो जो टेक्नोलॉजी पास्ट में क्या थी, प्रेजेंट में क्या क्या होने वाली है, उसके बारे में देखना है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखना है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस में हमने देख लिए। ये रही, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, तो ये जो हमारे टेक्नोलॉजीज के जो रिलेटेड हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके बारे में आपको देखना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है। इसके अलावा एनर्जी, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर एनर्जी, ये एनर्जी वाला टॉपिक इसमें। ठीक है, तो एनर्जी वाला टॉपिक आपको करना है। इसमें आपको क्या क्या करना है एनर्जी वाले टॉपिक में। ठीक है, तो आपको एनर्जी वाले टॉपिक में बेसिकली आपको एनर्जी वाले टॉपिक में ना एक तो आपको रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ना है, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ना है, न्यूक्लियर फ्यूल वो इसमें ऐड नहीं है तो आप ऐड कर लीजिएगा। न्यूक्लियर फ्यूल हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गया, रेडियो एक्टिव एक्टिविटी जो होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं यहाँ कहाँ लिख दूँ, इसी के आगे लिख दूँ क्या, वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया था, तो वो मैं आपको यहाँ पे आपको ऐड करवा देती हूँ, है ना। रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और रेडियो एक्टिविटी दोनों आपको पढ़ना है। इसके अलावा न्यूक्लियर डिप्लोमेसी यहाँ पे एक और ऐड कर लीजिएगा। क्या हो गया हमारा न्यूक्लियर न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का देखना है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे जो स्पेस के इंस्टीट्यूशंस वगैरह वो देखना है, कंसेप्ट और भी जो लॉन्च स्टेशन जो होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ये मैंने आपको बताया था इंस्टीट्यूशंस हमारे
इस रिसर्च के लिए जो हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सेटअप किए, उनके जो कंसेप्ट, ऑर्बिट्स और लॉन्च स्टेशन बताए थे। इसके अलावा सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल्स टेक्नोलॉजी थी। अभी इंडिया ने चंद्रयान-3 भेजा था, तो क्या था चंद्रयान-3 सैटेलाइट और उसका क्या फंक्शन था, क्यों भेजा गया था, उसके पीछे का क्या था, किसने भेजा था, कहाँ भेजा था। उसके अलावा अगर हमारे स्पेस में कोई किसी के स्टेशन, स्पेस स्टेशन होते हैं तो उनके बारे में आपको पढ़ना है, इस टाइप से क्वेश्चंस पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी न्यू रिसर्च, कुछ भी न्यू प्लेनेट से रिलेटेड कुछ हमको मिला है, कुछ भी दूसरी कंट्री कोई स्पेस मिशन कर रही है, इंटरनेशनल कोई स्पेस मिशन चल रहा है, कुछ भी स्पेस अफेयर्स के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको डिफरेंट गवर्नमेंट्स की प्रोग्राम्स को पढ़ना है। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को पढ़ने के अलावा आपको रेगुलेटरी जो बॉडीज़ होती है हमारी, जो टेक्नोलॉजी को देखती है, उसके बारे में पढ़ना है आपको। और उसके मतलब इन शॉर्ट आपको पढ़ना तो ये सभी, पर इनमें जो डीप टॉपिक्स है ना वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको ICT बेस्ड इश्यूज हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ग्लोबल इंटरनेट गवर्नेंस नेटवर्क हो गया, और इस टाइप से इनकी जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है। डिफेंस टेक्नोलॉजी मैंने इसमें आई थिंक ऐड नहीं किया है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक बार डिफेंस टेक्नोलॉजी ऐड कर लीजिएगा। पेन खा गया वापस, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजीज के डिफेंस में अगर अभी हम लोगों ने कुछ और न्यू कोई ऐसा निकाला है हमने डिफेंस इक्विपमेंट, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है ना, कोई टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस वगैरह। इसके अलावा आपको AI तो मैंने बता दिया, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी सॉरी मैंने वो ऐड नहीं किया, वो भी ऐड कर लेना एक तो। नैनो टेक्नोलॉजी देखना है। इसके अलावा रोबोटिक्स, ठीक है, और लेज़र, ये टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, और इसके अलावा आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IPR, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, IPR को पढ़ना है। IPR का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और उससे रिलेटेड कोई और राइट्स होते हैं तो उसको भी आपको पढ़ना है। यूनिवर्स पढ़ना है। आई नो मैं थोड़ा सा मतलब मैं बोल के तो थक गई हूँ, क्योंकि मेरा हिम्मत नहीं अच्छी, इसलिए थोड़ा सा ऐसा बोल रही हूँ। आपको यूनिवर्स पढ़ना है। आज का वीडियो शायद ज़्यादा लेंदी हो गया है। एज वेल एज यूनिवर्स के साथ साथ आपको इसकी जो पार्टिकल फिजिक्स है ना, एक टॉपिक आएगा पार्टिकल फिजिक्स करके, वो भी पढ़ना है ना, पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। इसके अलावा बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ना है। रिसेंट हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स और कुछ डिसीज वगैरह मैंने आपको बताया, जैसे वो पढ़ना है। कोविड-19 की हिस्ट्री और से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स है तो वो सब पढ़ना है। ये तो मैंने आपको सब बता दिया था। तो ये आपको ये हो गया आज का हमारा टॉपिक्स, कि आपको ये टॉपिक अपने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ने होते हैं। अब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे लास्ट में, कि ये तो मैंने आपको सब बता दिया कि कौन कौन सी बुक्स आपको कवर करनी, कौन कौन सी रिसोर्सेज करने, कौन कौन सी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन से मैंने इंक्लूड किए PPT में, कौन से इंक्लूड नहीं किए। बट अब मुझे आप ये बताइए, क्या आप लोग चाहते हैं कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट लाएं? क्या आप चाहते हैं कि जैसे हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चैनल पर चल रही है, जैसे अभी पॉलिटी की प्लेलिस्ट आने वाली है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आने वाली है, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आएगी, वैसे ही क्या आप चाहते हैं कि आपको साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट मिले? और क्या आपको पहले कौन सी प्लेलिस्ट चाहते हैं, कि आप सबसे पहले कौन सी प्लेलिस्ट है हिस्ट्री के अलावा साथ में कंटेम्प्रेरी में? तो ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी प्लेलिस्ट चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू।